वेलकम बैक ख़वातीन और ज़ात। और जैसे जैसे हम जिद्दत पसंद होते जा रहे हैं या फिर अलामा या फिर मुफ्तियान के फतवे सुनते जा रहे हैं, तो हमारे रोज़े के जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर होती जा रही हैं। किस तरह से हमें रोज़ा रखना चाहिए, किस तरह से नहीं रखना चाहिए, किन लोगों को रखना चाहिए, किन लोगों को नहीं रखना चाहिए। और अभी की जो स्टोरी है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चे को जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनके लिए रोज़े का हुक्म क्या है। अगर औरत रोज़ा रखकर बच्चे को दूध और दीगर मुनासिब ग़िज़ा के ज़रिए उसकी खुराक पूरी कर सकती है तो उन पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर रोज़े की हालत में दूध पिलाने से औरत के लिए सेहत के एतबार से, गालिब गुमान के एतबार से नुकसान होता है या फिर बच्चे की ग़िज़ा मुकम्मल ना हो सके तो इस सूरत में रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है और रमज़ान के बाद इन रोज़ों की आप क़ज़ा करेंगे। रोज़े की हालत में बच्चे को दूध पिलाने से रोज़ा नहीं टूटता है, ये मुफ्तियान ने एक नया फतवा दिया है। बिल्कुल जी, और ये चीज़ अब क्लियर भी हो गई है क्योंकि बहुत सारे सवालात आते भी थे, पूछे भी जाते थे। और आज ही आगे चलकर हम ये भी बात पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से जब वो आएंगे कि क्या जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं वो भी रोज़ा रख सकती हैं या फिर नहीं रख सकती, क्योंकि इस हवाले से भी एक आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं हमारे पास जिसपे कहा जाता है कि ये ज़रूर पूछना चाहिए। ये भी इसमें मेरे ख्याल मुफ्तियान ने भी ना वो आपको क्लैरिटी दे दी कि अगर तो आपका रोज़ा आपको लगता है कि वो आपको तंग भी नहीं करता और आप बच्चे की डाइट को पूरा कर सकती हैं, उसकी ग़िज़ा को पूरा कर सकती हैं तो आप रखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि रोज़ा आपको बच्चे को दूध पिलाने से आपको भी तंग करता है और आपकी जो बच्चे की डाइट है वो भी पूरी नहीं हो रही, वो उसकी नीड पूरी नहीं हो रही है, तो आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। उस सूरत हाल में आपको उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। सो ये फिर आपके और मेरे ईमान पे है, जिसने पिलाना है उसकी ईमान पे है कि अगर वो तो कहता है कि ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है, वो सारी चीज़ें वो डाउन फील नहीं करता तो वो अपने बच्चे को ख़वातीन दूध पिला सकती हैं। ईमान की भी फिक्र ज़ाहिर करनी भी चाहिए, होती भी है। और लोग रोज़ा रख भी लेते हैं और फिर ये भी सोचते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। लेकिन अब ये स्टोरी बताने का मकसद ये है उन तमाम तर ख़वातीन के लिए कि अब बात क्लियर हो चुकी है ना। अब आपको खुद पता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप कर सकती हैं तो ठीक है करें। ये भी गजल होगा कि एक शख्स नहीं एक खातून ऐसी है जो ये कर भी सकती है लेकिन उसके बावजूद भी वो दूसरे उस पे आती हैं कि नहीं मुझे तो तकलीफ होती है, बच्चे की डाइट पूरी नहीं होती है और मैं बाद में कफारा अदा करूंगी, तो उनके लिए भी मसले मसाइल होंगे। ऊपर वाला तो देख रहा है ना। वो फिर वही बात आ जाती है कि आपका अपना ईमान कितना मजबूत है या फिर आप क्या सोचते हैं किस तरह से। और जो ख़वातीन नहीं रखती उन्होंने बाद में ये रोज़े रखने होते हैं, ये भी आपको बता दिया गया है साथ ही साथ। अब आगे बढ़ते हैं तो अब बात कर लेते हैं ज़ेरे इस्तेमाल ज़ेवरात के हवाले से। कल हमने बात की थी, आपको स्टोरी बताई थी किस तरह से आप कफ़ारा या फिदिया या फिर आप फितराना वगैरह दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो आपके ज़ेरे इस्तेमाल ज़ेवरात होते हैं उस पर ज़कात का क्या हुक्म है। तो याद रखिएगा, सोने या चांदी का जेवर ख्वाह इस्तेमाल हो या फिर ना हो, अगर वो निसाब को पहुँच जाए तो उस पर भी ज़कात लाजमी है, जबकि ज़कात फ़र्ज होने की दीगर तमाम शराइत पाई जाएं। नेज़ सोने या चांदी के जेवरात हाजत असलिया में शामिल नहीं है। अब हाजत असलिया क्या होता है? जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं गुजरती, क्योंकि हाजत असलिया में वो चीज़ें दाखिल हैं जिनकी तरफ ज़िंदगी बसर करने में आदमी को ज़रूरत होती है, जैसे रहने का इम्कान, खानादारी के सामान वगैरह, या फिर जबकि सोने चांदी के जेवरात को फ़कत जीनत या खूबसूरती के लिए पहना जाता है और यही उसके हाजत असलिया से ज़ायद होने की दलील है। और मुझे लगता है गज़ल के इस स्टोरी के ऊपर ना हमें एक पूरा सेगमेंट भी करना चाहिए क्योंकि हमने अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तकरीबन 7 तोला आपके पास सोना होगा, 7.5 तोले सोने के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। उसके बाद चांदी की भी कोई ख़ास मिकदार है, 52 तोले, 52 तोले या 52 तोले चांदी के ऊपर अगर आपके पास वो होगी तो आपको उसका ज़कात देना है। और वो फिर ज़कात के कैलकुलेटर जो उनको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब से मैंने देखा है हमारे यहाँ ना जिद्दत आ जाती है, जब से मैंने देखा है कि सोने की जो फ़ी तोला कीमत है वो 3 साल बल्कि 2.5 लाख से ऊपर हुई ना, तो उसके बाद ये कहना स्टार्ट कर दिया कि नहीं अगर आपके पास 2 तोले सोने भी है तो फिर आप उसकी ज़कात निकालें। हालांकि ये हमें जो पहले सिखाया गया था वो ये सिखाया गया था कि 7.5 तोले सोना होना चाहिए। अब जब उसकी कीमत ज़्यादा होगी तो क्या उससे कम की मिकदार हो जाएगी, तो ये मुझे थोड़ा सा कभी कभार मुज़ायका है ज़रूर लगता है। इसके ऊपर हम सेगमेंट करेंगे, मुफ्तियान को बुलाएंगे, जानेंगे कि मिकदार एकदम से अगर इसमें तब्दीली आई है तो वो क्या तब्दीली मॉनेटरी बेनिफिट्स को देख के आई है कि अब 2 तोले सोने की कीमत 8 लाख रुपए, तो उसके मुताबिक आपको देने पड़ेगी। पहले 7.5 तोले सोने की कीमत किसी ज़माने में 3-4 लाख रुपए होती थी, उसके ऊपर आप ज़कात दे देते थे। तो अब अगर लेट्स सपोज 1 तोला सोने की कीमत 5 लाख रुपए है, तो अब आप देख लीजिए कि इन्फ्लेशन का लेवल क्या है। सो उस तरह से आपकी बाइंग पावर का लेवल, हर चीज़ कम हो जाती है, सुकड़ती जाती है। तो इसके ऊपर हम एक सेगमेंट भी करेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपकी भी ये जो बेहतर तरीके से रहनुमाई रहनुमाई हो सके, हमारी भी रहनुमाई
रहनुमाई हो सके, और जो लोग जिनके पास 7.5 तोले से कम सोना है या फिर 52 तोले से कम चांदी है, तो वो भी अपने मुताबिक जो है वो देख सकें कि उन्होंने उस पे भी ज़कात देनी है या नहीं देनी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना तसल्ली में हैं कि हमारे पास तो 7.5 से कम है तो हम क्यों दें। लेकिन कुछ नए मुफ्तियान ऐसे हैं वो कहते हैं कि नहीं, आपके पास तो अगर 2 तोले भी हम कुछ कहेंगे तो जाहिर है वो फिर हमें उसके लिए बाकायदा एक रिसर्च आपने सुना तो यही है ना, 7.5 तोले सोने के ऊपर होती है। सुना तो हमने हमेशा से, अब नई बातें हो रही हैं कि 2 तोले के ऊपर भी आपको 2 तोले पे भी देना है। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम इसको बाकायदा एक सेगमेंट में ढालें और उसमें राय लें, और ताकि हमारी भी रहनुमाई हो सके और देखने वालों की भी हो सके, और इस पर मजीद कुछ बात करना मुझे लगता है थोड़ा सा कबल इस वक्त होगा। बिल्कुल ऐसी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं सऊदीया से खबर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मदीना मुनव्वरा में वाक़ इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा में हाजिरी दी, जहां उन्होंने नवाफिल अदा किए और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वली अहद के हमरा गवर्नर मदीनातुल मुनव्वरा शहजादा तुर्की बिन मोहम्मद बिन फाद बिन अब्दुल अजीज समेत शाही खानदान और हुकूमती शख्सियात भी मौजूद थी। इस मौके पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद में इबादत के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पेश किया और आलम इस्लाम के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ भी की। बिल्कुल, ये देखें ना, यही है रमज़ान और यही है रमज़ान की खुशियाँ और यही है रमज़ान का एहतमाम। जब मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, दुआएं करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तो ये खूबसूरती नज़र आती है। और अब जिस तरह से सऊदीया में हो रहा है, जो मुफ्ती जो आपस में मुलाकातें हो रही हैं, जिसमें आलम इस्लाम की अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, तो ये चीज़ें देख के बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल ऐसी है। वो आपने सुना होगा कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा है नवाज, बंदा साहिब मोहताज व गनी एक हुए, तेरी दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरबार में पहुंच के तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी उसी तरह से दुरूद सलाम पेश किया, जिस तरह से एक गरीब नादिर मुसलमान पेश करता है। और इसी तरह से आलम इस्लाम का सबसे पावरफुल लीडर है मोहम्मद बिन सलमान, वो भी वहाँ पे जाके दुरूद सलाम पेश करो और वहाँ पे जाके अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की दुआएं कर रहे हो। ये मेरे ख्याल है कि ये इस्लाम की इक्वालिटी है। ये इक्वालिटी है कि गरीब आदमी भी वहाँ पे जाके दुआ करता है, एक अमीर आदमी भी वहाँ पे दुआ करता है, एक गदागर भी दुआ करता है, एक बादशाहों का बादशाह भी वहाँ पे जाके दुआ करता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद सलाम पेश करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिस तरह से आपने इक्वालिटी की बात की, मैं यही कहने वाली थी कि इक्वालिटी बहुत मैटर करती है। जब इस तरह का माहौल हो ना, तो उस वक्त अमीरी गरीबी, कोई ऊंचा है कोई छोटा है, कोई रंग नस्ल, ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही होती। वो देखिए ना, सफ़ है ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज क्यों कहते हैं? क्योंकि महमूद और अयाज के मर्तबे में बहुत फ़र्क था। लेकिन अभी भी आप अगर एक सफ़ मदीना मुनव्वरा की देख लीजिए, जहाँ पे शायद शहजादा साहब ने नमाज पढ़ी होगी, तो उस शख्स में, उस सफ़ में एक गरीब आदमी भी खड़ा हुआ होगा, उस सफ़ में एक गदागर भी खड़ा होगा और उसी सफ़ में मोहम्मद बिन सलमान भी खड़े थे। और ये इस्लाम की एक ब्यूटी भी है। ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का हमारा इस्लामिक ट्रेंडिंग स्टोरीज़ का सेगमेंट, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। हमने डिफरेंट स्टोरीज शामिल की पूरी दुनिया से, डिफरेंट स्टोरीज। काफ़ी कहाँ से स्टार्ट हुई, कॉफ़ी से लेके हम मोहम्मद बिन सलमान तक आ गए। और यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।